गोल के हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। नमस्कार नमस्कार जी, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, शानदार जबरदस्त होंगे और अपनी इस तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से करने के लिए आज की इस क्लास को हम लोग बढ़ाते हैं आगे। तो क्वेश्चंस को किया, दो टाइप हमने किए था। एक टाइप आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें आप एक बार आंसर बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। फिर हम थोड़ा सा आगे भी बढ़ेंगे। पीहू मीणा गुड मॉर्निंग, साहिल सिंह, अनिंजलि बर्मन, मासूम रईन, नीरज कुमार शाह, सुभाष, वैश्वनाथ, सोमनाथ, सेलर, हेलो मेरे दोस्त, स्वागत है। अंजलि वर्मन गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने एक तो बेसिक क्वेश्चंस किए सारे के सारे। उसके बाद हमने एम वस्तुओं का क्रिया मूल्य एन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, वह बात करी। उसके बाद मैंने आपको 4 स्पेशल रूल बताए थे। एक में विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, एक में विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक में क्रिय मूल्य के बराबर लाभ होता है, एक में क्रिय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो प्यारे दोस्त, ये चीजें आप लोगों ने देखी, ठीक है। उसी पे आधारित एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये रहा मेरे दोस्त। इसको भी एक बार देख लो नजर मार के। ये कह रहा है 14 नोटबुक्स बेचने पर एक विक्रेता को 9 नोटबुक्स बेचने के बराबर लाभ होता है, ठीक है। 9 नोटबुक्स बेचने के बराबर मतलब समझ रहे हैं, 9 नोटबुक्स के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उसका लाभ का परसेंटेज ज्ञात कीजिएगा यदि सभी नोटबुक का क्रय मूल्य समान है, ठीक है ना। उसका लाभ का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। एक्स आइटम वाला होमवर्क कर दिया, हाँ एक्स आइटम वाला अभी बता रहा हूं ना। एक्स आइटम वाला इसके जस्ट बाद है, ये रहा ना, इसके जस्ट बाद है एक्स वाला भी मेरे दोस्त। ये भी है होमवर्क, इसका आंसर भी बताइएगा। बीकानेर से खम्मागढ़ी सर जी, खम्मागढ़ी सुंदरलाल, राम रख चौधरी मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज जन्मदिन की। तो साथियों, जिस जिस मेरे प्यारे बच्चे का जन्मदिन है, मेरे दोस्त मेरे शेर, आपका जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन मैं इस सवाल में दे रहा हूं। 14 नोटबुक बेची तो विक्रेता को 9 नोटबुक्स बेचने के बराबर लाभ का मतलब होता है 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, ठीक है ना। सर रेल फाउंडेशन में क्लास नहीं हुई है क्या आज? बेटा जी हुई है, 9:30 से हुई है, ठीक है। मैं ये बात आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सभी नोटबुक का क्रय मूल्य समान है तो लाभ का परसेंटेज हमें बहुत अच्छे से पता है। लाभ का परसेंटेज क्या होता है? ये होता है लाभ, कितने नोटबुक का विक्रय मूल्य 9, और विक्रय मूल्य के बराबर है तो 14 माइनस 9 इंटू 100%। तो ये बनना 9 अपॉन में 5 इंटू 100%। अगर हम करें तो 5 से 20 बार 20 निम्मा 180%। कितना? 20 निम्मा 180%। आप लोग इस सवाल का आंसर करोगे 20 निम्मा 180%। क्लियर बात है? चलिएगा, क्लियर है बात? ये है 180%। यहां आप लोगों को समझ में आना चाहिए था चाह कहानी। ये होमवर्क में था, हालांकि ये नहीं है कि मैं आज इसको नया समझा रहा हूं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। अब एक सवाल आप लोगों के सामने ये रहा। 44 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस उतना ही है जितना एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य। मैं करा रहा हूं, ध्यान से सुनते रहो। 44 वस्तुओं का लागत मूल्य है, 44 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस उतना ही है जितना कि एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो इसकी टोपी उसके सर होती है, आप लोग जानते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया एक्स और सेलिंग प्राइस कितना हो गया मेरे दोस्त 44। अब वो ये कह रहा है यदि लाभ है 10% तो एक्स की वैल्यू बताओ। यानी इस कॉस्ट प्राइस पे 10% का लाभ कर दूं तो एक 44 बन जाएगा। यानी एक्स पे अगर मैं 10% लाभ कर दूं यानी 110% कर दूं तो ये 44 बन जाएगा। एक्स की वैल्यू बतानी है मुझे, बताओ, ठीक है। तो x गुणा 110% का मतलब बटे में 100 जाएगा, बराबर 44। 0 से 0 11 चौक 44, तो x की वैल्यू है 40। और आप लोग वैसे भी समझ सकते हो मेरे दोस्त कि 40 रुपए की चीज को अगर 10% प्रॉफिट में बेचा जाए, 40 की चीज को 10% प्रॉफिट में बेचा जाए तो वो 44 की ही बनेगी। 40 का 10% 4 ही होता है, ठीक है ना। चलो मैं फिर दोबारा एक बार बता रहा हूं।
44 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस एक्स वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। सीपी एसपी का रेशियो है, सीपी है एक्स, एसपी है 44। सीपी क्या है? सीपी है एक्स, एसपी है 44। सीपी क्या है? सीपी एक्स है, एसपी 44 है। ठीक है, तो मैं इस बात को आपको बता रहा हूं, यहां ध्यान से देखना कि एक्स जो कॉस्ट प्राइस है ना मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस जो है इस पर ही तो लाभ हुआ होगा। जो लाभ बता रहा है 10% है, ये लाभ बताओ बेसिकली हुआ किस पे होगा? आप बोलोगे जी कॉस्ट प्राइस पर। तो मेरे दोस्त कॉस्ट प्राइस आ गया एक्स, एक्स पर 10% लाभ यानी कि विक्रय मूल्य हो गया 110%। मैंने आपको विक्रय मूल्य पहले ही बताया था, कॉस्ट प्राइस तो होता है फिक्स 100%, और जो कॉस्ट प्राइस के बाद विक्रय मूल्य होता है वो होता है लाभ प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज, या मतलब कॉस्ट प्राइस यानी 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज, या 100 माइनस लॉस का परसेंटेज। ठीक है, तो मेरे भाई एक्स का 110% है 44 के बराबर, तो एक्स की वैल्यू यहां से आ गई मेरे प्यारे बच्चे 40। ऐसा ही एक क्वेश्चन मुझे आप और बताएंगे। ये रहा आंसर, और इस सवाल में आपको तनिक भी दिक्कत ना हो इस बात को मैं ध्यान रखूंगा। 110% कैसे बेटा जी मनीष? क्योंकि 10% का प्रॉफिट बोला गया है, और जब 10% का प्रॉफिट बोला गया है तो वो 110 ही हो जाएगा विक्रय मूल्य। भाई अगर मैं आपसे बोलूं मेरी वस्तु 100 रुपए की मैं लाया, मैंने 10% के प्रॉफिट पर बेची, तो मैंने बेची कितने की? 110 की बेची ना, तो 110 आया कैसे? जो कॉस्ट प्राइस था ना 100, उसका मैंने 110% निकाल दिया, और जब परसेंटेज को हम हटाते हैं तो बटे में जाता है 100, तो 100 से 100 कट के 110 आया होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपको अगर ये ना समझ में आया हो तो मैं एक बात दूसरे तरीके से भी बता सकता हूं, इसी पॉइंट को मैं दूसरे तरीके से भी बता सकता हूं, ध्यान से सुनना। दोनों में जो आपको अच्छा लगे वो आप कह सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरी बात सुनिए, लाभ कितना है? लास्ट में मुझे पता चला लाभ है 10%, तो मेरे प्यारे भाई 10% का मतलब आप समझिएगा 100 1/10 होता है, यानी अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो मेरे दोस्त सेलिंग प्राइस इसका 10% फालतू यानी कि 11 होगा। ये बात तो मुझे बताओ समझ में आ रही है? अगर किसी बच्चे को पिछला पॉइंट समझ ना आया हो, माना अगर किसी बच्चे को ये तरीका समझ ना आया हो तो उसके लिए ये रहा तरीका। भाई ऊपर क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन नीचे पता है 10% का लाभ हुआ। 10% मतलब 1/10 होता है, यानी 10 की चीज 11 में बेच दी, 10 की चीज 11 में बेच दी। अब ऊपर आ जाओ, वो कह रहा है 44 वस्तुओं का जो सीपी है वो बराबर है एक्स वस्तुओं के एसपी के। तो सीपी कितना हुआ? सीपी हो गया एक्स, कॉस्ट प्राइस एक्स और सेलिंग प्राइस 44। लेकिन मेरे दोस्त सीपी एसपी का रेशियो तो मुझे पहले से पता है, सीपी और एसपी का रेशियो तो 10 और 11 है, मुझे पहले से पता है, यानी ये वाला हिस्सा 10 है, ये वाला हिस्सा 11 है। तो मुझे पता है 11 की वैल्यू 44 दे रखी है, यानी 4 गुना, तो 10 की वैल्यू भी 4 गुना होगी, यानी एक्स का मान होगी 10 चौक 40। वही तो पूछा गया है, वही तो पूछा गया है। ये आप ऐसे भी तो कर सकते हैं। जी हाँ, ये बात समझ आ गई, ठीक है, ये समझ आ गई, तो मेरा मतलब है कि समझ आनी चाहिए, एग्जाम में आए तो निपटा दो उसको। क्लियर? चलो आगे की तरफ चल जाते हैं। भाई मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप समझ गए होंगे, नहीं है तो इस सवाल में समझ लो। जैसे 20% का लाभ होता है, 20% होता है 1/5, यानी सीपी और एसपी का रेशियो मैं कह सकता हूं 5 की चीज पे 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो यानी 5 रुपए की जो चीज है वो 6 में बेची है। 5 रुपए की चीज में 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो 5 की चीज 6 रुपए में बेच दी। तो सीपी एसपी का रेशियो मुझे पता चल चुका है ऑलरेडी, सीपी और एसपी का रेशियो पता चल गया। अब कह रहा है 36 वस्तुओं का क्रिया मूल्य, ऊपर पढ़ो इसको, 36 का कॉस्ट प्राइस n वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इसकी टोपी उसके सर, सीपी का मान मेरे भाई n और एसपी का मान मेरे भाई 36। तो सीपी और एसपी का रेशियो मुझे पता चल गया। किसका? सीपी और एसपी का रेशियो मुझे पता चल गया। तो मैं ये कह रहा हूं मुझे तो पहले से पता था सीपी एसपी का रेशियो 5 और 6, 5 और 6। अब इस 6 का मान 36 दे रखा है, यानी 6 छिंग 36, तो इस 5 का मान भी 6 गुना होगा, यानी 6 पंजे 30। तो जो n का मान है ना वो 30 होना चाहिए कायदे में। तो n का मान कितना होना चाहिए? तो मेरे बच्चे 30 होना चाहिए। आ गई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? करें हम सब आगे बढ़ जाएं थोड़ा सा। अच्छा जी, क्रिया मूल्य विक्रय मूल्य, आप लोग ऐसे सवालों को उड़ाते चले जाओगे, मैं उम्मीद करूं ऐसी।
ऐसे 33 पुस्तकों का क्रिया मूल्य उतना ही है जितना x पुस्तकों का विक्रय मूल्य। तो ये आंसर जो है मैं कह सकता हूं 30 आएगा, चेक कर लेना मेरे भाई। अब आप लोगों को बहुत सारी चीजें ध्यान से देखनी है, मैं इसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और थोड़ा सा आगे बढ़ा के मैं एक चीज आप लोगों के सामने रखता हूं। माना जैसे एक ये क्वेश्चन आपके सामने आया, बेचने पर क्रिया मूल्य के बराबर लाभ या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या क्रय मूल्य के बराबर हानि या विक्रय मूल्य के बराबर हानि। क्लियर है? तो हम उस चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। अच्छा जी, मैं माना आपसे कह रहा हूं कि पहले इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो, 5 गेंदों को बेचने पर 15 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रिया मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रिया मूल्य बताओ। मेरे दोस्त मैंने एक चीज दुबका दी, आप इस बात को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने एक चीज दुबका दी, बस 2 सवाल है, उसके बाद टाइप चेंज हो जाएगा। हानि होगी तब कैसे करेंगे? हानि होगी तो भैया जैसे 20% की हानि है, 5 की 1/5 होता है 20%, तो 5 की चीज 4 में बेची जा रही है, 20% होता है 1/5, तो 1 की हानि यानी 5 की चीज 4 में लिख दोगे, कोई दिक्कत थोड़ी हानि और लॉस के अंदर। बताओ, एक सवाल मैंने आपके सामने लिखा, मैंने कहा 15 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रिया मूल्य के बराबर हानि होती है। 15 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रिया मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि कितनी हो रही है? हानि हो रही है भैया 5 गेंदों की बटे 15 इंटू 100%। तो मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ गया कि ये बनेगा 100/3%, और 100/3% को अगर मैं फ्रैक्शन बनाना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं 100/3% हटाया बटे में 100। तो ये बात आपको पता चल गया कि सर 100/3 होता है 1/3। भाई 100/3 का मतलब 33 सही 1/3 होता है, जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/3%, 1/3। तो मैं ये कह रहा हूं ये हानि हुई है 3 रुपए की चीज, 1 का लॉस हुआ। तो सीपी और एसपी की अगर मैं बात करूं तो 3 की चीज थी, 1 का लॉस होकर 2 में बेची। अब आओ यहां 15 गेंद बेची कितने की है? 1220 की। तो 15 गेंदों का एसपी, 15 गेंदों का एसपी जो दे रखा है, 15 गेंदों का एसपी दे रखा है 1220। तो एक गेंद का पूछ रहा है ना, तो एक गेंद का एसपी क्या होगा? एक गेंद का एसपी क्या होगा? 1220 भाग 15, 1220 भाग 15, तो एक गेंद का एसपी ये बनेगा भाई। 15 गेंदों का दे रखा है, 15 अट्ठे 120, तो ये 1230 हो जाना चाहिए। 15 अट्ठे 120, 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 120, 15 दूनी 30, तो 2 का मान 41 दिया। यहां तो पूरा कटेगा ही नहीं है इस पे, तो 3 से नहीं कट रहा पहली बात। तो 5 से मैं काट के देख लूं, 5 से मैंने काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचा 2, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 दिया 15। एक गेंद का विक्रय मूल्य दे रखा है। अच्छा, यानी एक गेंद का विक्रय मूल्य 2 का मान आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? 2 का मान। इस 2 का मान जो दे रखा है वो दे रखा है 244/3। तो एक का मान क्या होगा? 244/3, और 2 नीचे, 2 से काटोगे 122, तो ये बना 122/3 एक का मान। तो 3 का मान पूछा है, तो 3 का मान 3 गुणा 122/3, 3 से 3 खत्म, एक का क्रिया मूल्य आएगा 122। और आप परेशान मत हो, क्योंकि मैं कमेंट देख पा रहा हूं लगभग आधे बच्चों को समझ नहीं आया, और आधे बच्चों का आंसर 120 और 122 में से आ रहा है मेरे पास। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा कर ही आगे बढ़ने वाला हूं, आप लोग अच्छे से जानते हैं। मैं एक बात आप लोगों को फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये सवाल मैंने कर दिया, ये सवाल मैंने कर दिया, अब मैं इसको फिर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कहानी सही से। भाई मैं इस सवाल को फिर से सॉल्व ही करने वाला हूं, अलग से कुछ नहीं करने वाला। तो मैं एक बात आप लोगों को फिर बताने की कोशिश करूंगा। भाई 15 गेंदों का एसपी, सबसे पहले आप ये देखो, एक गेंद का एसपी कैसे निकालोगे? एक गेंद का सीपी चाहिए ना, तो एक का एसपी, हमें एक गेंद का एसपी निकालना है। 15 गेंद 1220 रुपए की है, तो एक गेंद कितने की है? 1220 भाग 15,
5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 3। एक गेंद का जो सेलिंग प्राइस है वो है 244/3। ध्यान से सुन लेना भाई। इसने यहां तक, अगर मैं बोलूं आपसे केवल यहां तक देखो, 15 गेंद 1220 में बेची तो एक कितने में बेची होगी? अगर मैं आपसे कह रहा हूं मैं 100 पेनों को 20 रुपए में 20 पेन 100 रुपए में बेच रहा हूं, 20 पेन 100 रुपए में बेच रहा हूं, तो एक पेन कितने का बेच रहा हूं? मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं 20 पेन 100 रुपए के बेच रहा हूं, तो एक पेन कितने का बेच रहा हूं? तुम बताओ मुझे इस बात में, तुम बताओ, तुम बताओ भाई, बताओ, तुम बताओ। मैंने एक बात आपसे बोली कि मैं 20 पेन 100 रुपए में बेच रहा हूं, तो एक पेन कितने का बेच रहा हूं? बिल्कुल सही है, लवकुश आप कह रहे हो सर यहां पे 5 में बेच रहे हैं आप, ठीक है, यहां पे 5 में बेच रहे हैं भाई। भाई मैं आपसे एक बात और कह दूं, जीवन में या दुनिया में कोई भी टीचर आपका सिलेक्शन तब तक नहीं कराएगा जब तक आप खुद से उन चीजों को अच्छे से नहीं देखोगे। मैंने सवाल आपको जो करवाए हैं कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ या क्रय मूल्य के बराबर हानि, अगर आपने लास्ट क्लास में करके घर इनकी प्रैक्टिस नहीं करी है तो मैं आपको सिखा ही नहीं पाऊंगा। मैं क्या, कोई नहीं सिखा पाएगा। लेकिन क्योंकि ये सवाल पुराना ही है, कोई नया टाइप नहीं है अभी, बिल्कुल सही बात है, सबका आंसर 5 आ रहा है। अगर 100 रुपए में 20 पेन बेचने हैं तो एक पेन कितने का होगा? आप कह रहे हो 100 रुपए में 20 पेन है, तो ऐसे करो, 100 रुपए ऊपर मात्रा नीचे, 5 रुपए का एक पेन पड़ा, वही मैं कह रहा हूं ना। 15 पेन 1220 के हैं, तो एक पेन कितने का? रुपए ऊपर मात्रा नीचे, 1220 ऊपर 15 नीचे, 244/3 का एक पेन है। अब इस बात को मैं आपसे कह रहा हूं, सवाल को समझने के लिए मैं आपको एक बात और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां एक बात देखो, मैंने कहा 15 गेंदों को बेचने पर, इस शब्द को मैं दोहरा रहा हूं, 15 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के विक्रय क्रय मूल्य के बराबर हानि। तो जब क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो आप लोग एक बात अच्छे से जानते हैं, हानि का परसेंटेज कितनी गेंदों के बराबर? 5 अपॉन टोटल कितनी है? 15 इंटू 100%। तो यहां से जब इसको काटा तो ये बना 33 सही 1/3%, इतनी हानि। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3 होती है कि नहीं? यानी 3 रुपए की चीज पे 1 रुपए का लॉस हो गया, तो सीपी और एसपी मैं लिख रहा हूं, 3 की चीज 2 में बेची, एक वस्तु की कीमत अगर मैं 3 ले रहा हूं तो एक वस्तु 2 रुपए में बेच दी गई है, ठीक है। चलो अगर मैं यहां से आपसे बोलूं सर लेकिन विक्रय मूल्य तो 244/3 है, 2 का मान है 244/3, तो 2 एकम 2, 2 से 122 बार, 1 का मान हो जाएगा 122/3। तो मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए, 3 का मान चाहिए, 3 का मान होगा 3 गुणा 122/3, 3 से 3 खत्म, आंसर आएगा 122। 3 से 3 खत्म, तो एक गेंद का कॉस्ट प्राइस जो आएगा वो आएगा 122। इतनी सी बात है, बात समझ में आ गई? इतनी सी बात थी, बात समझ में आई? तो मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं, माना ये रहा, ठीक है, माना ये रहा। इस सवाल में मैं कह रहा हूं एक दुकानदार ने विनिर्माता से 25 कुर्सी खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। मैं एक सवाल बना, 25 कुर्सी 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के लाभ पर बेच दी, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य बताओ कितना है? एक कुर्सी का विक्रय मूल्य बताओ कितना है? तो मैं आप लोगों को जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ध्यान से सुनेंगे भाई। यहां देखो साफ साफ जो नजर आ रहा है, 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदी हैं, तो एक कितने की खरीदी? एक का कॉस्ट प्राइस 37,500 में खरीदी है 25, तो 25 का भाग दो, 25 एकम 25, बचा 12, 25 पंजे 125 और 2 जीरो। एक का कॉस्ट प्राइस है 1500 रुपए, एक का कॉस्ट प्राइस है 1500 रुपए, ठीक है। 122 कहां से आया गुरुदेव? जब बार मेरे दोस्त 122 कहां से आया? 2 से इसको काटोगे तो 122 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 से 1 244 काटा तो 122 आ गया। अब एक कुर्सी यहां 1500 रुपए की आ गई, एक कुर्सी 1500 की आ गई। अब उसने 25 कुर्सी खरीदी और 25 की 25 बेची, तो सवाल बना 25 कुर्सी बेचने पर 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो मेरे प्यारे भाई लाभ का परसेंटेज तो मैं निकाल दूंगा बड़े आराम से। 5 कुर्सियों के बराबर लाभ है लेकिन विक्रय मूल्य पे लाभ है, तो इसको हम लोग घटाते हैं इंटू 100%। 5 से इसको 20 को काटोगे 4 बार, ये बनेगा 25% का लाभ है।
भैया ये 25 बनेगा क्योंकि 5 से इसको जब आप काटोगे 20 को तो ये 4 बार और 4 से 100 25 बार और 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होती है। और क्योंकि लाभ है तो 4 रुपए की चीज पे 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 4 रुपए की चीज को 5 में बेचा जा रहा है, इसका मतलब तो साफ है। 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेचा जा रहा है, इसका मतलब तो साफ है। तो भैया कॉस्ट प्राइस एक वस्तु का 1500 है, यानी इस 4 का मान जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1500। तो एक का मान क्या होगा भाई, 4 का भाग करो, 4 तिया 12 बचा 3, 4 सत्ते 28 बचा 2, 4 पंजे 20, 375। तो सेलिंग प्राइस 375 गुना कर दो, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 35 और 2 37 का 7 हासिल 3, 5 तिया 15, 15 और 3 18। ये बना 1875। ये कितना बना 1875 रुपए इसका सेलिंग प्राइस बना। दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट। ये बना इसका 1875। ठीक है, 25 माइनस 5 कैसे आया? अब देखो मैं कैसे सिखा सकता हूं आपको। एक गुड़िया पूछ रही है 25 माइनस 5 कैसे आया। आप ईमानदारी से बताओ, जो समझदारी से तैयारी कर रहे हैं, क्या ये सिखाया जा सकता है उस बच्चे को जो ये पूछ रहा हो 25 माइनस 5 कैसे आया? उस बच्ची का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, क्योंकि गुड़िया आप बुरा भी मत मानना, क्योंकि जब मैंने नाम ही नहीं ले रहा हूं किसी का सामने आपका, तो इसमें आपको मतलब कोई वैसे भी क्रेडिट नहीं जा रहा। ठीक है, लेकिन मैं गुड़िया इस बात से ज्यादा दुखी हूं कि आपको ये बात पता होनी चाहिए थी 25 माइनस 5 क्यों आ रहा है। क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में जो कराया था फ्राइडे में वो सब बेकार कर दिया। अगर आप ये बात पूछते हैं कि 25 माइनस 5 कैसे आया, बता दो भाई मुझे कि 25 माइनस 5 क्यों करा मैंने। अब आप लोग बता दो एक बार, राहुल गुर्जर, अंजलि बर्मन, राहुल कुमार, आप लोग एक बार मुझे बताइएगा। मतलब ये वो लोग नहीं है जिनने ये पूछी है बात। ठीक है, मुझे एक बार प्यारे साथी ये जरूर बताओ कि 25 माइनस 5 क्यों आया। और अपनी सी मैं भी कर लूं। बेटा जी एक बार लास्ट क्लास देखोगे ना, तो मैंने चीख चीख के 1 घंटा यही बोला था, जब भी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो नीचे दोनों को घटा देते हैं। ठीक है ना, जब भी, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। ठीक है, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। जब भी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो मेरे दोस्त, हम टोटल संख्या और जो लाभ के बराबर की संख्या उसको आपस में माइनस कर देते हैं। विक्रय मूल्य पे लाभ होगा तब, और अगर विक्रय मूल्य पर हानि होगी तो मैं इन दोनों को जोड़ देता है। यहाँ मैं यहाँ इन दोनों को कब जोड़ता? 25 प्लस 5। अगर 25 वस्तु बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाती, ठीक है ना, तो वो आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है ना, सर वो मुझे 25.5 लगा, 25 माइनस 5 नहीं लगा। चलो तो ये तो और अच्छी बात है भाई। भाई गुड़िया ने कहा सर मुझे ये पॉइंट लग रहा था, माइनस नहीं लग रहा था। गुड़िया ये माइनस है। और बेटा अगर आपको ये पता है क्यों आया तो फिर मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, आप ठीक हो बिल्कुल। ठीक है, चलिएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी अगर आपके सामने आए तो निपटा देना। ठीक है भैया, आ जाओ अगले टाइप पर लेके चलता हूं। एक बड़ा सिंपल सा साधारण सा टाइप है, सीपी और एसपी के अंतर पर आधारित क्वेश्चन पूछेगा। मैं कह रहा हूं हर बच्चा ही जो सीख जाएगा इस वाले टाइप को तो। ठीक है, अच्छा मैं एक बात आपसे पूछना चाहूं, कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस होता है क्रिया मूल्य, दैट इज फिक्स, दैट इज ऑलवेज 100%। ये क्या होता है? ये मेरे प्यारे भाई फिक्स होता है। और कितना होता है? 100% होता है फिक्स। ये होता है 100% और वो भी फिक्स होता है। ठीक है, पीछे वाले में तो नहीं जोड़े थे, पीछे वाले में लाभ क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही थी, क्रय मूल्य पे नहीं जोड़ते भैया हम। एक बच्चा कह रहा है सर पिछले वाले में तो नहीं जोड़ा था, इसमें तो नहीं घटाया था आपने। पिछले वाले में हानि जरूर हो रही थी लेकिन क्रिया मूल्य के बराबर होनी थी। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, अगर सिलेक्शन चाहिए तो डेली प्रैक्टिस जो क्लास है उसको 1-2 बार रिवाइज कर दिया करो उन क्वेश्चंस को। कंसेप्ट मैं सिखा सकता हूं, आप सीख सकते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो ध्यान भी रहते हैं हमेशा। कॉस्ट प्राइस हमेशा फिक्स होता है। और अगर सेलिंग प्राइस की बात करूं तो सेलिंग प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस फिक्स होता है, लेकिन अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं, विक्रय मूल्य की बात करूं, तो विक्रय मूल्य होता है 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज। और या फिर ये होता है 100 माइनस
लॉस का परसेंटेज। विक्रय मूल्य के दो नियम होते हैं, वरना मैं यहां फिक्स ना लिख देता कि 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज फिक्स होता है। बेटा जी मैं एक बात आपको बता रहा हूं, जो कॉस्ट प्राइस होता है दैट इज 100% होता है, फिक्स है वो। लेकिन सेलिंग प्राइस डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट बोला है, माना उसने कहा है 10% का लाभ, तो सेलिंग प्राइस 110% होगा। चलो मैं बता देता हूं, परसेंटेज में पूछना है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं, देखो अगर मैं बोल रहा हूं लाभ है 12%, लाभ है 12%, द प्रॉफिट इज 12%, तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट बनेगा बताओ? सेलिंग प्राइस कितना परसेंट बनेगा बताओ जरा? अगर लाभ है मेरे दोस्त 12%, तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट बनेगा? और मैं कह रहा हूं हानि है माना 18%, हानि है माना 18%, हानि है माना 18%, तो उसमें सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? मान लो हानि है 18%, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा बताओ जल्दी से। भाई यहां मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना आप। जो लाभ होता है वो 100 में जुड़ जाता है, 100 और 12 प्रॉफिट जोड़ दोगे तो विक्रय मूल्य बनेगा 112, ठीक है। और अगर हानि है तो 100 में से 18 को घटाओ तो आप बोलोगे ये बनेगा 82%, ये बनेगा 82%। कैसे? 100 माइनस 18, लॉस है तो 100 में से 18 घटा के लिख दो, और प्रॉफिट है तो 100 में 12 जोड़ के लिख दो। ये बात ध्यान से समझ लेना। प्रॉफिट होता है तो विक्रय मूल्य जो है जुड़ के आता है 100 में, और लॉस होता है तो विक्रय मूल्य घट के आता है 100 में से, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन ऐसा बनता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 204 रुपए है, यदि हानि का परसेंटेज 24 है। तो मुझे एक बात सबसे पहले, मैं कर रहा हूं इस सवाल को, और अगला सवाल आप और मैं मिलके करेंगे, और उससे अगला केवल आप करोगे। तो इस सिनेरियो पे चलेंगे, आप चीजों को बेहतर सीख जाओगे एकदम। इस सवाल को मैं कर रहा हूं मेरे दोस्त, मुझे एक बात पता है, कॉस्ट प्राइस फिक्स होता है 100%, और इस सवाल में सेलिंग प्राइस होगा 24% का लॉस, यानी 100 माइनस 24 यानी कि 76। तो ये बात मुझे पता चली 76 है। तो इनका अंतर कितना है? अंतर है मेरे दोस्त, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का अंतर है 24%। वो कह रहा है 204 है, 24 का मान कितना है? 204। तो अब आपको बताना है विक्रय मूल्य कितना है। विक्रय मूल्य है 76%। भाई विक्रय मूल्य कितना है? 76। एक लाइन में भी बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है ना। चलो बताओ, यहां पे मैं कह रहा हूं 1% का अगर मैं मान आपसे पूछूं तो आप बोलोगे 204 और 24 अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं सेलिंग प्राइस बताओ, सेलिंग प्राइस है 76%। तो 1% का मान आप लोगों को पता है, और 76 के लिए 76 की गुणा कर दो, बस आ गया आंसर। अभी एक लाइन में भी बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे जब, तो 6 से इसको काटा, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 तिया 18। अब यहां अगर सॉरी 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 से ये 19 बार, 19 चौक 76 का 6 हासिल लगेगा 7, 19 तिया 57 और 7 64। तो इसका मतलब है 646 रुपए की वस्तु रही होगी। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, एक हम दोनों मिलके करेंगे और एक केवल आप करोगे। मैं इस बात को आपसे बताऊं, इन दोनों तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम एक लाइन में भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे एक लाइन में? मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा। देखो कॉस्ट प्राइस तो फिक्स है 100%, इसको लॉस 24% का है, तो लॉस होने के बाद सेलिंग प्राइस 76 है। तो जो लॉस है या जो प्रॉफिट है वही अंतर भी तो है। अगर मैं अपने दिमाग पे जोर डालूं, सीपी दिया हो तो सर दिया हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, ठीक है। 100% का मान वो सीपी रख देना, 1% का मान 100 का भाग करके निकल आएगा, तब वो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको एक बात बोलूं कि जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस है वही सीपी और एसपी के बीच अंतर है। आप देखो ना, इस सवाल में मैं आपसे बोलूं सीपी और एसपी के बीच अंतर कितना है? भाई सीपी आप बोलोगे फिक्स है 100%, सीपी और एसपी के बीच अंतर कितना है? वही 12%। यहां भी सीपी फिक्स है 100%, सीपी और एसपी के बीच अंतर कितना है? वही 18%। तो जो लाभ होगा या जो हानि होगी वही अंतर होगा, ये बात ध्यान रखनी चाहिए आप लोगों को हमेशा।
ठीक है, जो लाभ या हानि होगी, मतलब अगर इस सवाल को हम करने बैठेंगे तो इस सवाल को करने के लिए हमें इतने टठेरम करने की जरूरत नहीं है। हम इसमें साफ बोलेंगे हानि प्रतिशत 24 है, तो अंतर 24% का ही है। अंतर कितने का है? 24% का, यानी कि अंतर है, मुझे पता चल गया 24% का, लेकिन वो कह रहा है अंतर है मेरे दोस्त 204 का। तो 1% का मान आप लिख सकते हो 204 भाग 24, और पूछ रहा है विक्रय मूल्य बताओ, तो 76% की वैल्यू निकालनी है। 1 का मान मुझे पता है, 2 के लिए 2 गुना कर दो, 3 के लिए 3 गुना, 76 के लिए 76 गुना। बस इसको आप काट लेंगे तो ये आएगा ₹646। इसको आप काटेंगे तो आंसर आएगा 646। बात आई समझ में? जो भी अंतर होगा, या तो लाभ होगा वही अंतर है, या हानि होगी वही अंतर है। ठीक है ना? चलिएगा। मिनी अग्रवाल, आपका कमेंट विजिबल है गुड़िया। इस सवाल को करेंगे मैं और आप मिलकर, मैं और आप मिलकर करेंगे। मेरे भाई ध्यान से सुनो, एक टेबल का सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस है 224, ठीक है। हानि का परसेंटेज 40 है, तो मेरे भाई दिमाग में लगाओ, सीपी होता है 100%, उसमें से 40% हो गई हानि, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? सेलिंग प्राइस हो गया 60%। तो मुझे कहीं ना कहीं जो वैल्यू निकाल के लेकर आनी है वो 60% की वैल्यू लानी है, और कुछ नहीं। हमें जो वैल्यू लानी है, ठीक है, वो 60% की वैल्यू लानी है भैया। अश्मा वानो, यहां देखो, सर हमने ऐसा ही किया, बिल्कुल सही है। तो एक लाइन में भी करेंगे, आप और मैं मिलकर, ध्यान से सुनिएगा। देखो ये जो 224 है, 224 जो है कितने की वैल्यू है? अंतर की। अंतर कितना है? 40। अंतर की वैल्यू, अंतर 40 है, तो ये हो गई 1% का मान। मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए, मुझे चाहिए 60 का मान। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2 से इसको काटा 112 बार, 112 तिया 336, 100 तिया 312 तिया 36। इस सवाल का आंसर ये आ गया 336। कितना आ गया? 336, ऑप्शन नंबर डी। बताओ एक लाइन का है कि नहीं है भैया? हार जीत का अंतर 40 है, ये भी हार जीत का अंतर है। ये 224 और 40 दोनों एक ही बात को बता रहे हैं कि हार जीत का अंतर परसेंटेज में 40 है, वैसे 24 है। तो 40% की वैल्यू 224, 1% की वैल्यू 224 भाग 40। अगर 1% की वैल्यू 224 भाग 40 है, तो अगर वो कॉस्ट प्राइस यानी क्रिया मूल्य पूछे तो 100% निकालो, यानी 100 की गुणा। 20% निकाले तो 20 की गुणा। 60% पूछ रहा है तो 60 की गुणा। ठीक है ना? चलो सर सीपी पूछे तो, मेरे प्यारे भाई सीपी पूछेगा तो यहां पे हम 100 की गुणा कर देंगे। सीपी फिक्स होता है 100%। अगर वो सीपी पूछेगा तो मैं यहां 100 की गुणा कर दूंगा, 100 की, तो 112 पंजे 560 उसका क्रिया मूल्य आ जाएगा, 560 क्रिया मूल्य आ जाएगा। ठीक है ना? चलो यहां एक क्वेश्चन ये रहा जो केवल आपको करना है, इसका आंसर बताइएगा। मैं बस इतना बताऊंगा, हाँ जी आप सही हो या गलत हो। मेरे भाई इस सवाल में आप लोगों की अब ये टेस्ट होगा एक तरीके से, और इसके लिए मैं आपको 40 सेकंड का समय दे रहा हूं। हालांकि आप कम समय में कर दोगे, मैं जानता हूं। आपको करना है ये वाला सवाल। बताइए सर सीपीएसपी कंफर्म नहीं है, कुछ लोगों को तभी ऐसा डाउट पूछते हैं। कोई बात नहीं गुड़िया, अब ये गलती उन लोगों की है बेटा। मैंने पहले दिन इसी चीज पे क्लास कराई थी बेटा। बिना काटे करें अगर, भैया बिना काटे कर दो, मुझे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। टाइम दे दिया 40 सेकंड का, 40 सेकंड भी हो गए कंप्लीट। अब अगर कंप्लीट हो गए तो इसका मतलब मुझे करना है ये। मैं बस चेक करूंगा। 792 आप लोग आंसर दे रहे हो और मैं आप ही के भरोसे एक ये टाइप कर रहा हूं। अब मैं देखता हूं आप कितने सही हैं। मुझे एक बात बताओ, क्रय विक्रय के बीच में अंतर है 132, लाभ का परसेंटेज ये रहा 20, तो विक्रय मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा? लाभ है इस बार, लाभ, ये बात ध्यान रखना, कभी बार बार ही रट्टा लगा लो। घटाऊंगा ही मैं तो घटाऊंगा ही गुरुजी। लाभ है मेरे दोस्त, तो 100% और लाभ जो होता है वो जुड़ जाता है, यानी कि हमें जो वैल्यू निकालनी है 120% की निकालनी है, 20 की दे रखी है। इसी का 6 गुना, 6 दूनी 12 का 2
और 13 छिंग 78 79, बिल्कुल सही आंसर करा आप लोगों ने, बेहतरीन। 19 सेकंड में आंसर कर दिया भैया। ठीक है मनीष मेरे भाई ने, तो मनीष गौतम 19 सेकंड में आंसर कर रहे हैं दोस्त। देखो भाई 132 रुपए का अंतर है, मैं विक्रय मूल्य निकाल रहा हूं, लेकिन मुझे पता है 20% का अंतर है। तो 132 जो वैल्यू है वो 20 की है, विक्रय मूल्य जो है वो 120 है। तो कुछ मत करो, 20 से इसको 6 बार काट दो, 6 दूनी 12, 13 छिंग 78 और 1 69। आप लोगों के सामने जो आंसर आया वो आया 792। इज दैट ओके? बहुत बढ़िया। सर अगर सीपी पूछता तो? बेटा अगर सीपी पूछने बैठ जाए तो आप ये देखो, सीपी पूछे तो 132 अंतर है, अंतर परसेंटेज में 20 का है। और अगर सीपी पूछेगा तो 100 की गुणा आप लोगों को करनी है, क्योंकि सीपी होता है 100%। 20 से 5 बार, 5 दूनी 10, 13 पंजे 65 और 1 66। सीपी पूछेगा तो मेरे दोस्त 660 होगा, अगर सीपी पूछेगा तो मेरे भाई। ठीक है, जैसे इस वाले सवाल में मान लो सीपी पूछने बैठ जाए तो मैं कहूंगा 224 रुपए का अंतर है, परसेंटेज में अंतर 40 का है, 40%, और सीपी होता है 100%। तो मैं यहां से बोलूंगा भैया 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से काटा 112 बार, 100 पंजे 500, 12 पंजे 60, तो 560 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 560 उसके इसमें। बात समझ में आई? सीपी निकालना हो तो कर सकते हो आसानी से। ठीक है भाई, सीपी निकालना हो तो यहां 100 की गुणा करोगे तब जाके चीजें निकलती हैं। शाबाश, बहुत बेहतरीन। मुझे बता दो एक बार बस सीपी कितना आएगा इसका। अगर मैं इसमें सीपी पूछ लूं तो ये सेम सवाल एग्जामिनर दे और आपसे बोले कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताइएगा, तो मुझे इस सवाल में कॉस्ट प्राइस और बता दो, ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना? चलिए बताओ इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ये रहा एक सवाल आपके सामने, और मुझे बताना कितने सेकंड में सॉल्व किया। सीधी गणना चल रही है इस बार, बताओ इसका कॉस्ट प्राइस बताओ फटाफट से, इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 850, कुछ का आ रहा है 660। 850, 660, कुछ 204, कुछ 850, कुछ 660। तो कुछ ऑप्शन 850 दे रहे हैं बच्चे, कुछ 660 भी देने वाले हैं। ठीक है, और कुछ तो 204 दे रहे हैं। 204 वाले तो श्योरली गलत है। अब मैं जो देख पा रहा हूं 850 जो आंसर है वो सबसे ज्यादा आ रहा है। अब यहां देख लेना कितनी सेकंड में करा है। 45 सेकंड हो चुके हैं, आपने कितनी सेकंड में किया मुझे बता देना। चलिए मैं आपसे कह रहा हूं हार जीत का अंतर है 204, और परसेंटेज में जो अंतर है वो 24 है, और कॉस्ट प्राइस के लिए मुझे जाना होगा 100 के पास। ठीक है, अब मेरे पास काटने के अलावा कुछ नहीं बच रहा, आंसर आएगा काट पीट करने से। 6 तिया 18, 2 बचा 6 चौक 24, ये भी 6 से 6 चौक 24, ये 4 से 25 बार। आंसर आएगा 25 चौका 100, हासिल लगा 10, 25 तिया 75, 10 85। तो जिस बच्चे का ये 850 आ रहा है उनका आंसर 100% सही है। कोई 13 सेकंड में, कोई 37 सेकंड में, कोई 22 सेकंड में। तो मेरे मतलब है कि 45 से नीचे हो ना तो सेफ है मामला। पर ये जो 660 वाले ना, तुम गलत कर रहे हो भाई। 660 वालों तुम गलत कर रहे हो मेरे दोस्त, तुम गलत कर रहे हो। एक टाइप अगला, और टाइप मैंने आपको बताया सबसे पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, आप नहीं करोगे कतई भी नहीं, समझना बस तुम्हें। दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो आएगा वो आप और मैं मिलके, और मेरे शेर तीसरा क्वेश्चन शेर शेरनी जो भी हैं आपको करना है। ठीक है, चलिए सर लास्ट वाले का 1560 होगा, गलत है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो अच्छा, ये जो टाइप है वस्तुओं की निश्चित संख्या खरीदने बेचने पर आधारित प्रश्न, कि भैया मैंने 10 रुपए के 20 खरीदे और 20 रुपए के 30 बेच दिए, मैंने 50 रुपए के 60 खरीदे और 60 रुपए के 70 बेच दिए। इस तरह के 2 तरीके से सवाल होगा। आओ अब दोनों तरीके मैं सिखाता हूं आपको। मैं आपसे 10 सेकंड में सवाल करवाऊंगा। यहां देखिएगा, मैंने आपके सामने एक चीज रखी। देखिए, जब एक वस्तु की कीमत निकालनी हो ना, मुझे एक वस्तु की कीमत निकालनी हो मेरे भाई मेरे दोस्त,
अगर मुझे एक वस्तु की कीमत निकालनी है तो मैं रुपए ऊपर लिखता हूं और मात्रा नीचे लिखता हूं। जैसे मैंने अभी आपसे बोला था कि मैंने 100 रुपए में 20 पेन बेच दिए, तो एक वस्तु की कीमत बताओ कितने में बेची। ठीक है ना, चलिएगा, बहुत शानदार। शेर तो जानवर होता है वो, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने कहा शेर तो जानवर होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो आप मुझे बताना, शेर जो है वो जंगल का राजा होता है, ये बात आपने पढ़ी है, देखा दुखा आपने नहीं होगा कि जंगल का राजा कैसी गद्दी पे बैठा है, कैसी इसकी प्रजा लगती है, मतलब ये कुछ नहीं देखा होगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन शेर की क्वालिटी देखो, ना वो जंगल में सबसे बड़ा जानवर है, ना वो जंगल में सबसे भारी जानवर है, ना वो जंगल में सबसे चालाक जानवर है, ना वो जंगल में सबसे छोटा जानवर है, ना वो जंगल में सबसे तेज जानवर है, और ना ही जो शेर है वो जंगल का सबसे तेज उड़ने वाला जानवर, कुछ भी नहीं है उसके पास ऐसी क्वालिटी। शेर जो है जंगल का राजा है, एक बात मान लो, ठीक है, लेकिन जो शेर है उसके पास कौन सी क्वालिटी नहीं है, ना तो वो सबसे तेज है दुनिया उस जंगल के अंदर, चीता उससे बहुत तेज दौड़ता है, ना उसके मतलब चालाक है, उससे ज्यादा चालाक लोमड़ी होती गई है, मैंने भी नहीं देखी, ना वो सबसे ज्यादा भारी है, सबसे ज्यादा भारी तो हाथी है, शेर से भारी हाथी होता है, ठीक है ना, और ना वो सबसे ज्यादा लंबा है, जिराफ की गर्दन देखो कितनी लंबी है, ना सबसे ज्यादा ऊंचा है, ऊंट बहुत ऊंचा होता है, शेर इतना ऊंचा नहीं होता। पर आपको पता है शेर, आपको जब कोई प्यार में शेर बोल रहा हो, खतरनाक खतरनाक नहीं है भाई, शेर के बारे में ये बोला जाता है अगर शेर ने ठान ली कि ये शिकार करना है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी फिर उसे वो शिकार करना, या शेर खत्म होगा या शिकार होगा। शेर इसलिए जानवर है, दहाड़ और ताकत नहीं, दहाड़ ताकत नहीं भाई, ताकत यार उससे ज्यादा है और जानवरों में, हाथी में ज्यादा ताकत है अगर वजन की बात करूं तो, गैंडे में उससे ज्यादा ताकत है अगर वजन की बात करूं तो, चालाक चीता है उससे ज्यादा, चालाक लोमड़ी है, तेज चीता है, लेकिन शेर जो है, शेर जो है, शेर जंगल का राजा इसलिए है, ये राजा वाली क्वालिटी यही तो है, शेर ने अगर ये ठान लिया कि इसका शिकार करना है, जो देखो मैंने तो देखा नहीं, अब आप ये बोलो नहीं जी मैंने तो फला फिल्म में देखा, नहीं हो पाया उससे, तो शेर की बहादुरी है, मैंने भी नहीं देखी, मैंने भी सुनी है, बस शेर क्या कर रहा है, शेर ने अगर ये ठान ली कि ये शिकार है और ये शिकार मुझे करना है, तो या तो शेर मरेगा या वो शिकार होएगा, ये है, मतलब शेर क्या है, कुल मिला के हिम्मत है, शेर के अंदर एक हिम्मत है कि भैया मैंने ठान लिया ये शिकार, तो ये शिकार होएगा तो जरूर, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, या तो शेर जाएगा या शिकार होगा, फोकस है शेर, इसलिए हम आपको शेर बोल देते हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं जानवर कह रहा हूं तुम्हें, ये मुझे भी पता शेर जानवर है, ठीक है, चलेगा। एक वस्तु की कीमत निकालने के लिए हम लोग करते हैं रुपए ऊपर मात्रा नीचे, ठीक है, इमोशंस पे जाया करो, शब्दों पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर शेर बोला जा रहा है तो हम आपको ये उम्मीद कर रहे हैं कि यू आर फोकस्ड, कि आप फोकस्ड है कि एक जॉब लेनी ही लेनी है इस साल में, बस लाइन मतलब डिटर्मिनेशन, बिल्कुल सही बात है राहुल चंद, दृढ़ निश्चय। नाम अगर रख दिया कि आज ये गई लोमड़ी, तो कितनी चालाक सही लोमड़ी आज गई। अगर ये हो गया कि कोई चीता शेर के सामने, अगर शेर ने ठान ली कि आज चीता गया, अब चीता कितना भी तेज सही, मैंने बताया तो शेर मरेगा या फिर शिकार होएगा, निश्चित करेगा बात को, ठीक है। चलो अपने पर फोकस रखना है हमें, सीधी सी बात यह है, या तो मैं या तू, ये तो वो वाली बात हो गई, बिल्कुल वही वाली बात हो गई, या तो शेर रहेगा या शिकार रहेगा, दोनों में से एक चीज रहेगी। आ जाओ, मैंने अभी आपसे बोला था मैंने 100 रुपए में 20 पेन बेच दिए, 100 रुपए में 20 पेन बेचे, आपसे मैंने पूछा एक की कीमत बताओ, 20 पेन बेचे, तो मैंने जानबूझ के ऐसी संख्या चुनी ताकि आपको कोई कैलकुलेशन ना करनी पड़े। अगर मैं 100 रुपए में अगर मैं 100 रुपए में 20 पेन बेचता हूं, तो इसका मतलब एक पेन की अगर मैं कीमत निकालूंगा तो रुपए ऊपर मात्रा नीचे कर दूंगा। एक पेन की कीमत 100 रुपए है, 20 पेन है, तो एक पेन की कीमत 5 रुपए आ गई, एक पेन की कीमत कितनी आ गई, 5 रुपए, ठीक है ना। चलो, तो अगर एक वस्तु की कीमत निकालनी है तो उससे हम लाभ हानि बता सकते हैं, बात आ रही है समझ में। एक क्वेश्चन मैं आपको से बता रहा हूं खुद, जैसे एक क्वेश्चन ये आया, इसी पे आधारित है, आप बोलो जी आपने कहां की कहानी कहां जोड़ दी, आधारित उसी पे है, बहुत बढ़िया, उससे अलग नहीं। एक विक्रेता ने 15 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदे और 5 रुपए में 3 की दर से बेच दिए,
जितने भी खरीदे थे मुझे नहीं पता, हो सकता है 10,000 खरीदे थे, हो सकता है 10 खरीदे थे, हो सकता है 10 किलो संतरे खरीदे, हो सकता है 20 दर्जन खरीदे हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, अगर मैं एक की कीमत निकाल लूं तो एक के हिसाब से तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर परसेंटेज में है, रुपए में थोड़ी है। आप एक बात समझने की कोशिश करो, मैं एक तरफ लिखूंगा सीपी, ऐसे केसेस में एक तरफ एसपी। एक का क्रिया मूल्य कितना है जरा बताओ, रुपए ऊपर मात्रा नीचे। दोस्त 15 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदे, 15 रुपए में 5, रुपए ऊपर मात्रा नीचे। ध्यान से सुनना भाई, मैं कर रहा हूं ये सवाल, आप करने की कोशिश मत करो, अगर आपको आता है तो कर लो, नहीं आता तो मेरी बात सुनो, अगला मैं और आप मिलके करेंगे, और तीसरा मेरे दोस्त आप करोगे खुद से। रुपए ऊपर मात्रा नीचे, खरीदते टाइम, ये खरीदते टाइम 15 रुपए के 5 खरीदे, और बेचते टाइम 5 रुपए के 3, तो 5 रुपए के 3, लो भैया 5 रुपए के 3। अब अगर ये कहीं कटते हो तो काट लो, ये रेशियो बन गया भाई, रेशियो बनाया मैंने। अगर ये कटते हो तो काट लो, ना कटते हो तो तिरछी गुणा करनी है फिर हमें, पर मुझे दिख रहा है कट रहा है। 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी ये बेसिकली 3 और 1 बना, तो तिरछी गुणा करो, 3 तिया 9, और यहां गुणा करो 5 एकम 5, तो भैया लॉस हो गया, समझ लो 9 रुपए की चीज 5 में बेच रहे हैं, लॉस हो गया, लॉस 4 का लॉस हो गया। 9 रुपए की चीज 5 में बेच रहे हैं, लॉस हो गया। सीपी के नीचे सीपी आ गया, 9 रुपए में खरीदा मतलब, एसपी के नीचे एसपी आ गया मतलब 5 में बेच दिया। और अगर आप 9 रुपए की चीज को 5 में बेच रहे हो ना, तो लॉस हो रहा है कितने का, 4 का। और लॉस का परसेंटेज पहले दिन मैंने बहुत बताया है, लॉस बटे सीपी, तो सीपी 9 है, इंटू 100%, तो प्यारे बच्चे 400 बटे 9, और ये कटना है नहीं कतई भी, तो 9 का भाग 40 में दो, 9 चौक 36, फिर 4 बचा, 9 चौक 36, फिर 4 बचा तो 4 बटे 9, 44 सही 4 बटे 9% का लॉस हो गया मेरे भाई, 44 सही 4 बटे 9% का। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, रुपए ऊपर मात्रा नीचे, रुपए ऊपर मात्रा नीचे। हमने रुपए ऊपर करे, खरीदते टाइम 15 रुपए की वस्तु 15 रुपए में 5 खरीदी, कितनी खरीदी मुझे नहीं पता भैया, 15 रुपए में 5 खरीदी हैं, या 30 रुपए में 10 खरीदी हैं, या 45 में 15 खरीदी हैं, पर इतना पता है कि रेट जो है 5 का कीमत 15 रुपए है, ठीक है, 5 की कीमत 15 रुपए है। बेचते टाइम 3 की कीमत 5 रुपए है, बेचते टाइम 3 की कीमत क्या है, 5 रुपए। तो रुपए ऊपर मात्रा नीचे, ये पॉइंट ध्यान रखना। और ये रुपए ऊपर मात्रा नीचे निकालते क्यों है, ताकि हम एक वस्तु की कीमत निकल जाए, मतलब पता पड़ गया एक वस्तु 9 रुपए में खरीदी 5 में बेच दी, तो ये तो मैंने बताया। अब इसको मैं और आप मिलकर करेंगे, और मेरे प्यारे भाई अगला केवल आप करोगे, मैं समय दूंगा बस आपको 45 सेकंड। अब आ जाओ, इस सवाल को मैं और आप मिलके करने वाले हैं। यदि 11 संतरे 10 रुपए में खरीदे जाते हैं और 11 रुपए में 10 संतरे की दर से बेच दिए जाते हैं, तो आपको बताना लाभ या हानि का परसेंटेज। तो मेरे प्यारे भाई सीपी और एसपी दोनों लिख लूंगा मैं, तो बीच में चिन्ह ये आ जाएगा रेशियो, रुपए ऊपर मात्रा नीचे, रुपए ऊपर मात्रा नीचे, बस मुझे इसके बारे में बात करनी है, रुपए ऊपर मात्रा नीचे। मैं और आप मिलके, आप भी करो मेरे साथ साथ। खरीदते टाइम देखो 10 रुपए के 11 संतरे, खरीदते टाइम 10 रुपए के 11 संतरे, और बेचते टाइम 11 रुपए में 10, बेचते टाइम 11 रुपए में 10। अगर कुछ कटता हो तो काट लो, और ना कटता हो तो तिरछी गुणा करके नीचे की संख्या को गायब कर दो। 10 की गुणा 10 में करा 100, और 11 की गुणा 11 में करा 121। आप बोलो जी नीचे वाला 11 और 10 कहां गए, ये खत्म, रेशियो में आपने समझेंगे ये खत्म, चीजें खत्म। अब एक बात बताओ, 100 रुपए की चीज 121 में बेच रहे हो, तो 100 रुपए पे इतना प्रॉफिट होता है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है ना प्रॉफिट, वो परसेंटेज ही हो जाएगा। 100 की चीज अगर आप प्रॉफिट पे बेच रहे हो ना, तो सीधा 21% का लाभ हो गया, हानि मत कर देना 21% की। 100 की चीज 121 में बेच रहे हैं तो हानि तो नहीं हुई है, हुआ तो तब लाभ ही है, ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं। बात आई समझ में। 2 सवाल ये मैंने और आपने मिलके कर दिया। अब तीसरा सवाल, जैसा मेरा वादा था, मैं आप लोगों को केवल समय देने वाला हूं, और समय भी दूंगा मैं अपने हिसाब से।
45 ही सेकंड दूंगा पूरे, जिसमें मेरे शेर, और शेर शब्द का मतलब जानवर नहीं है, जिस किसी को गलत फहमी हो कि सर जानवर है, नहीं मेरे दोस्त, शेर शब्द का मतलब जानवर बिल्कुल भी नहीं है। शेर शब्द का मतलब है हम ये मान रहे हैं कि यू आर फोकस्ड, यू आर वेल डिटरमाइंड। ठीक है मेरे दोस्त, बताइएगा क्लियर? समय 45 सेकंड का दिया, तुम ही करोगे इस सवाल को। चलो फटाफट से, अब मैं अब आंसर ढूंढने शुरू कर चुका हूं, बताओ भाई आंसर। उमाकांत, गौरव पाल, मनीष यादव, राहुल चंद, अनमोल अवस्थी, सतेंद्र अग्निहोत्री, आशमा बानो, अजय कुमार, ज्योति चौहान, आंसर बताओ फटाफट से सभी के सभी। समय पूरा हो चुका है, समय हो चुका है कंप्लीट, और आप में से किसी का आंसर कितना आया वो मुझे पता है। भैया आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, ज्यादातर बच्चों का डी आ रहा, ज्यादातर बच्चों का आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। अब एक बार देख लेते हैं, तो मेरे दोस्त समय भी देखते रहना, आपको 45 सेकंड में निपटाना ही है वो। अब मैं कह रहा हूं 15 रुपए में 10 की दर से टॉफी खरीदी और 40 में 16 की दर से बेच दी। सीपी एसपी दोनों लिखूंगा भैया, रुपए ऊपर मात्रा नीचे, ये बार बार लिख रहा हूं ताकि तुम बार बार लिखो और तुम्हें ध्यान रही है हमेशा हमेशा के लिए। रुपए ऊपर खरीदते टाइम देखो, 15 रुपए में 10 टॉफी, 15 रुपए में 10 टॉफी, तो रुपए ऊपर, रुपए ऊपर 15 रुपए में 10 टॉफी, तो एक टॉफी का कॉस्ट प्राइस आ गया, और 40 रुपए में 16 एक टॉफी का सेलिंग प्राइस आ गया। अब आप फ्री हैं बिल्कुल, चाहो तो इनकी सीधी गुणा न्यू ही कर लो, जैसे तुम्हारा मन करता हो कि 10 की 4 में, चाहो तो ऐसे कर लो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब नीचे दोनों ओड ही 2-2 हो गया, तो बेशक हटा दो, रेशियो बना 3-5 का। बताओ नहीं बना क्या सर जी? नीचे 2-2 था, वो कैसे हटा? चलो मैं कह रहा हूं मत हटाओ, तो रेशियो 6-10 का बन जाएगा। क्या दिक्कत है? 6-10 को 2 से काटोगे 3, इसको 2 से काटोगे 5, फाइनल रेशियो तो 3-5 का ही बनेगा। बात तो समझ में आ रही होगी, रेशियो के हिसाब से कितने का, 3 की चीज 5 में बेची। प्रॉफिट कितने का हुआ? तो मेरे प्यारे भाई प्रॉफिट हुआ 2 का, और प्रॉफिट का परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस इधर लिखा हुआ है इनटू में 100%, और मेरे दोस्त ये बनेगा 200/3 यानी 66 सही 2/3%। 100/3 होता है 33 सही 1/3, 200/3 होता है 66 सही 2/3 यानी 66.6666। ठीक है, आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ? क्लियर है? चलें थोड़ा सा आगे। ऐसे सवाल देखोगे उड़ाओगे, देखोगे उड़ाओगे। ये सवाल दे दिया तुम्हें, जाओ मुझे आंसर बता दो इसका, तो और मैं इस सवाल के लिए तुम्हें टाइम दे रहा हूं 45 सेकंड का। अब सवाल देख लो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। सर 6 टाइम गया, मुझे लगा मिल जाएगा, बट 2 है, 6 से ही स्टार्ट है। चलिए बहुत शानदार। यहां देखो सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, एक आइडिया अभी जो है ये समझ लो कि जैसे जैसे अभी चल रहा है टाइम से हो लेगा। अप्रैल मई 10 जून तक समझ लो। साहिल मेरे दोस्त 10 जून तक करेंगे। 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 45 सेकंड का समय मेरे दोस्त बिल्कुल खत्म। और आपने आंसर क्या दिया है आप जानो। ज्यादातर बच्चों का तो डी ऑप्शन या ए ऑप्शन में फंसे हुए हैं। ठीक है ना? चलो, एक खुदरा फेल विक्रेता। अब इस सवाल को आप खुद भी समझ सकते थे, माना अगर आप इस पर अटक गए हैं तो यू विल हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड मेरे दोस्त। ऊपर देख लेते, रिटेलर फ्रूट, ए रिटेल फ्रूट सेलर। अब फेल और फल में अटकने की जरूरत नहीं है भैया आप लोगों को। एक खुदरा फल विक्रेता 400 रुपए में एक स्कोर सेब खरीदता है। आए, स्कोर क्या होता है भैया हमें नहीं पता। और एक दर्जन सेब 1264 रुपए में खरीद बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि का परसेंटेज बताओ। एक स्कोर बराबर 20 नग, यानी कि स्कोर का मतलब होता है एक, जैसे एक दर्जन में 12 चीजें होती है ना, एक स्कोर में 20 चीज होती है। सर ये स्कोर क्या है?
लिखा हुआ है भैया, ये पढ़े लिखे आदमी हो यार तुम, 1 स्कोर इज इक्वल टू 20 यूनिट। जैसे एक दर्जन में 12 केले या 12 यूनिट होती है ना, तो वैसे ही एक स्कोर में 20 केले या 20 यूनिट होती होंगी। समझ लो ये बात, अब नई नई बात थोड़ी है, ये जब लिख दिया उसने, लिखा ना होता तो मेरी जरूरत भी पड़ती है यार कि सर स्कोर क्या होता है। जैसे दर्जन होता है, 12 को दर्जन बोलते हैं, ठीक है, वैसे ही हम स्कोर का मतलब 20 बोल देते हैं। अब आ जाओ, मैं सीपीएसपी की बात करूंगा दोस्त, और रुपए ऊपर मात्रा नीचे करूंगा। मेरा काम हुआ धरा, मेरा काम हुआ रखा है सीपी और एसपी। करना क्या है, रुपए ऊपर मात्रा नीचे। तो खरीदते टाइम 400 रुपए के एक स्कोर का मतलब 20, और बेचते टाइम 264 रुपए के एक दर्जन, और एक दर्जन का मान 12 है। मैं फिर बता रहा हूं, आप पूछोगे मैं नहीं बताऊंगा। 12 किस लिए आया, क्योंकि एक दर्जन का मतलब 12 सेब 264 रुपए के बेचे, और एक स्कोर का मान 20 है, इसलिए फल विक्रेता ने 400 रुपए के 20। अब मुझे कुछ जरूरत नहीं, मुझे तो दिख रहा है कट गया ये सारा काम भाई। ये 12 इससे 20 बार कटा पूरा, तो 20 लिख लेता हूं मैं यहां, क्योंकि मुझे ये भी दिख रहा है ये भी कट गया। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो ये हो गया 22। 20 रुपए की चीज अगर आप 22 में बेच रहे हो तो 10% का प्रॉफिट कमा रहे हो। दैट्स इट, बोलो तारा रारा। 10% का प्रॉफिट आप कमा रहे हो भैया। 20 की चीज 22 में बेच रहे हो, प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 का। और परसेंटेज में मैं आपसे प्रॉफिट पूछने बैठूं तो आप बोलोगे 2 का प्रॉफिट है अपॉन कॉस्ट प्राइस 20 इंटू 100%। तो मेरे प्यारे भाई 0 से 1 0 और 2 से 2 खत्म। तो प्रॉफिट जो परसेंटेज में आ रहा है दैट इज आ रहा है 10%। दैट इज कितना आ रहा है, दैट इज 10% आ रहा है। ठीक है, क्लियर है बात। 10% स्कोर का मतलब 20। भाई सवाल ऐसे होता, 400 रुपए में 20 सेब खरीदे और 264 में 12 सेब बेचे, तो आप जल्दी आंसर कर देते। भाई जब आंसर आप जल्दी कर देते तो ऐसे क्वेश्चंस को आप उड़ाते हुए चले जाएंगे। मैं आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता रहूंगा जब तक तुम में से एक एक का आंसर। अब के समय 40 सेकंड दिया मैंने, 45 सेकंड नहीं दिया। सवाल को पढ़ के 40 सेकंड में तुम्हें उत्तर भी निकालना है, ठीक है ना। चलो 40 ही सेकंड का टाइम दिया, जिसमें से 10 सेकंड हो चुके हैं, बचे 30 सेकंड। गुरुजी बता दो यूजी एनटीपीसी की डेट कब आएगी। कपिल कुमार, आपको प्रभु का दर्जा दे दिया जाए तो क्या दिक्कत है बताओ। चलो हो सकता है आप ना देखते हो सोशल मीडिया, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया देखते हो और आपको ये नहीं पता, मेरे भाई 7 मई से एग्जाम है, 7 में 8 में और 9 में। उसके बाद 13 जून, 13 14, उसके बाद 16 17 18 19 20 21। ये टाइम पूरा हो चुका है। 350 में 100 सेब खरीदे गए, 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए। तो प्रतिशत लाभ या हानि का फॉर्मूला मतलब वो बताओ मेरे भाई। मैं एक ही बात बता रहा हूं इस फॉर्मेट में, इस वाले टाइप में, रुपए ऊपर मात्रा नीचे। मैं कह रहा हूं आप लोगों से 350 रुपए में 100 सेब खरीदे गए और 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे गए। 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, 48 रुपए प्रति दर्जन का मतलब हर बच्चे को पता होना चाहिए कि 12 कहां से आया, 12 कहां से आया, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा है मेरे प्यारे भाई। 12 कहां से आया बात तुम्हें पता होनी चाहिए। बस 0 से 0 खत्म। 12 चौक 48, 5 से ये 7 बार, 5 से ये 2 बार। तिरछी गुणा करो, 1 की गुणा 7 में करी 7 और 2 की गुणा 4 में करी 8, यानी 7 की चीज 8 में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, फायदा। यानी ये 2 ऑप्शन तो खत्म, लॉस तो हो नहीं रहा, लॉस तो हो नहीं रहा, फायदा हो रहा। और फायदा कितने का हो रहा है मेरे भाई, 1 का। तो प्रॉफिट का अगर परसेंट, भाई 7 की चीज 8 में बेच रहे हैं तो सीधी बात है 1 का फायदा है 7 पे इंटू 100%। तो 100/7 को जब आप 7 दूनी 14 या 7 एकम 7, बचेगा 3, 7 चौक 28, 14 सही 2/7% बनता है। मुझे एक बार थम्स अप भी कर दो जिसके आंसर आने शुरू हो चुके हैं वो लोग, जिसके आंसर आ चुके हैं वो आंसर की, क्योंकि फिर मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। आ जाओ रुपए पे आ जाते हैं। अब
यहां हमें थोड़ा सा, अच्छा मैं इस सवाल को रोक लूं 1 मिनट, पहले जो चल रहे हैं उन्हीं को, डबल डेकर बसों पे आ जाऊं, डबल डेकर बस पे आ जाऊं। परसेंटेज वाले निकालो, भी रुपए वाले नहीं निकालते हैं। 2 सवाल ये करवा रहा हूं परसेंटेज वाले, और इन 2 में जो है ना, पहला मैं कराऊंगा, अब इस पे ध्यान आपको नहीं देना, इससे अगला मैं और आप मिलके करेंगे, और इसके बाद तीसरा आपको खुद करना, खुद करना, खुद करना, ठीक है। आ जाओ, सवाल कह रहा सोनू 60 रुपए में 20 सेब की दर से कुछ सेब खरीदता है, और सवाल बनता है यहां उतने ही, यानी जितने सेब पहले खरीदे ना 60 में 20 के हिसाब से, उतने ही सेब 60 रुपए में 30 की दर से और खरीदता है। वह उन सभी सेबों को मिलाकर 60 में 25 की दर से बेच देता है। उसका लाभ या हानि का परसेंटेज बताइएगा, उसका लाभ या हानि का परसेंटेज बताइएगा। सोनू 60 रुपए में 20 की दर से कुछ सेब खरीदता है, उतने ही का मतलब है संख्या बराबर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। उतने ही का मतलब, सोनू नामदेव आपका नाम आ गया, बिल्कुल। मैं आपको यहां थोड़ा सा, जैसे मूल्य और वस्तु लिखूं। पहली कंडीशन क्या है कॉस्ट प्राइस की, 60 रुपए में 20 सेब खरीदे, 20 वस्तु 60 में। दूसरी कंडीशन क्या है, 60 रुपए में 30 वस्तु। लेकिन जो मेरी मुख्य कंडीशन है वो ये है कि वो उतने ही का मतलब है दोनों कंडीशंस में सेब की मात्रा बराबर है। उतने के मतलब है दोनों कंडीशंस में सेब की मात्रा क्या है मेरे दोस्त, बराबर। तो ये 20 है, ये 30 है, क्या बराबर है ये? आप बोलो क्या बराबर है? नहीं भैया। तो मैं इसमें 3 की गुणा कर दूं, ये हो जाएगा 20 या 60, और इसमें 2 की गुणा कर दूं, ये हो जाएगा 60। अब बराबर है। तो जब यहां 3 की गुणा करिए तो यहां भी 3 की गुणा करो, यानी ये हो जाएगा 180, और यहां 2 की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 120। यानी कुल मिला के मेरे पास जो सवाल बना वो बना 180 और 120 का मतलब है यहां 3 की गुणा करोगे तो ये बनेगा 60 तिया 180, यहां 2 की गुणा करोगे तो ये बनेगा 60 दूनी 120। अब आप मुझे एक बात बताओ, 180 और 120 यानी कुल मिला के 300 रुपए के 60 और 60 120 सेब खरीदे। बस एक बार मुझे यहां तक बता दो, एक बार मुझे यहां तक बता दो, मैं अभी इस चीज को समझा लूंगा, ठीक है। मैं इस चीज को समझा लूंगा आपसे, ठीक। मैं एक बात आपको ध्यान से समझा रहा हूं, इस बात को समझ लो प्यारे दोस्त। देखो इसको और थोड़ा बड़े बड़े में लिख लूं, कोई बात नहीं है, ऊपर कर लेता हूं। भाई पहले कॉस्ट प्राइस का फंक्शन चल रहा है, यहाँ पहले फंक्शन कॉस्ट प्राइस का चल रहा है। वस्तु और मूल्य, मुझे पहले मूल्य लिख लो या पहले वस्तु लिख लो, उस बात से लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 बार खरीदे गए हैं ना। तो मैं ये कह रहा हूं 60 रुपए में 20 वस्तु खरीदी गई, और दूसरी ओर 60 रुपए में 30 वस्तु खरीदी गई। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि दोनों ओर वस्तु बराबर है। सर क्या 10 नहीं जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं, मतलब जोड़ना थोड़ी ना है, जोड़ नहीं सकते आप, रेशियो में गुणा ही कर सकते हो। 20 में 3 की गुणा करो तो 20 तिया 60 वस्तु हो गई, 30 में 2 की गुणा करो तो 30 दूनी 60। तो ये सेम होनी चाहिए ना वस्तुओं की संख्या, लेकिन गुणा करना ऐसे थोड़ी है कि मैंने चाहा गुणा कर दी, यहां 3 की हुई है तो यहां भी 3 की करो, ये हो जाएगा 180 रुपए। यहां 2 की हुई है तो यहां भी 2 की करो, ये हो जाएगा 120 रुपए। 180 और 120 इसका मतलब है 300 रुपए में 60 और 60 120 खरीदे। अब बन गया पहले वाला सवाल, अब बन गया पहले वाला सवाल, ठीक है। मैं कह रहा हूं अब आपसे, रुपए ऊपर मात्रा नीचे करके जब आप लिखते हैं जैसे उस सवाल में कि सीपी और एसपी, खरीदते टाइम क्या है 300 रुपए में 20 वस्तु, 300 रुपए में 120 वस्तु, और बेचते टाइम क्या है 60 रुपए में 25, बेचते टाइम क्या है 60 रुपए में 25। इसको अब जो काट पीट करना है कर लो भाई, जैसे एक जीरो से एक जीरो खत्म, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, तिरछी गुणा 25 एकम
25, 12 की इधर करो, 12 दूनी 24, तो 25 की चीज पर 24 में बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है 1 का, और 1 का लॉस 25 पे तो 100 पे तो 4 का होगा, 1 का लॉस कितने पे, 25 पे, हमें चाहिए 100 पे, तो 25 चौका 100 यानी लॉस ऑफ 4% बन रहा है भाई इस पूरे क्वेश्चन में। एक बार मैं सवाल बता रहा हूं, अगला मैं और आप मिलके करेंगे। केशव यार क्यों नहीं होगा? अब आपके ये कोई क्वेश्चन थोड़ी होने चाहिए कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, ठीक है? आप जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम का ही पढ़ रहे हो, ठीक है, और वो एग्जाम में भी आएगा। मैं फिर एक बार बता रहा हूं मेरी दोस्त, भाई खरीद 2 बार खरीद हो रही है, उसको सिंगल बना लो बस, क्योंकि दोनों बार में वस्तुओं की संख्या बराबर है, तो वस्तुओं की संख्या बराबर करोगे जब आप 60-60, तो आपको पता चलेगा 300 रुपए में 120, भाई 60 ये खरीदी, 60 ये खरीदी, तो कुल मिला के 120 वस्तु खरीदी, कुल मिला के 120 सेव हो गए, और कितने रुपए में, 300 रुपए में। तो सवाल पहले वाला बन गया, 300 रुपए में 120 सेव खरीदे और वो सारे के सारे 60 रुपए में 25 की दर से बेच दिए, पहले वाला सवाल बन गया, ठीक है। अब एक तो ये मैंने बताया, ये मैं आप दोनों भाई भाई मिलके करेंगे, दोनों भाई दोनों तबाही, और उसके बाद जो तीसरा मैं दूंगा वो केवल आप वाला भाई जो है वही करेगा, मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। चलो यहां आ रहा है एक और क्वेश्चन, मैं और आप मिलके ध्यान से देखो। कुछ फलों को 100 रुपए में 11 की दर से और उतने ही फल 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। यदि सभी फलों को 100 में 10 की दर से बेच दिया तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि का परसेंटेज बताओ। जिसको पिछला ना समझ आया हो, आपके और मेरे लिए ये सवाल है, देख लो। हम पहले कॉस्ट प्राइस को सेटल कर लेते हैं, मूल्य और वस्तु के हिसाब से कॉस्ट प्राइस आसानी से सेटल हो सकता है। देखो जरा भाई, आप एक बात देखो, सबसे पहले ये कह रहा है 100 रुपए में हमने 11 की दर से खरीदे और 100 रुपए में 9 की दर से उतने ही और खरीदे, तो मेरे दोस्त वस्तुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए कायदे में, तो वस्तुओं की संख्या तो बराबर होनी चाहिए कायदे में, वस्तुओं की संख्या कायदे में क्या होनी चाहिए, बराबर, क्योंकि दोनों की जो मात्रा है सेम मात्रा है, बिल्कुल इक्वल नंबर, बिल्कुल बराबर मात्रा में खरीद फरोख्त हुई है। तो आप एक बात छोटी सी बताइएगा मुझे, मैं इनको बराबर कैसे करूं? 11 में 9 की गुणा करो, 11 निम्मा 99, और 9 में 11 की गुणा करो, 11 निम्मा 99, यानी 99 कुल मिला के 198 वस्तु हो गई। तो जहां 9 की करिए वहां 9 की गुणा करनी पड़ेगी, 100 गुणा 9 900, जहां 11 की करिए वहां 11 की करनी पड़ेगी, 100 गुणा 11 1100, 1100 और 900। इसका मतलब अब सवाल बना, 2000 रुपए में 198 वस्तुएं खरीदता है और 100 रुपए में 10 वस्तुएं बेच देता है। पहले वाला सवाल बन गया, 2000 रुपए में 198 वस्तु खरीदी और 100 रुपए में 10 की दर से बेच दी। 2000 रुपए में 198 वस्तु खरीदी 2000 रुपए में, तो मैं अब रुपए ऊपर मात्रा नीचे, सीपीएसपी का खेल शुरू कर दूं, भयंकर तांडव सीपीएसपी। तो खरीदते टाइम 2000 रुपए के 198 और बेचते टाइम 100 रुपए के 10, रुपए ऊपर मात्रा नीचे, तो एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से ये वाली जीरो भी खत्म। तो ये तिरछी गुणा करोगे तो 1 की गुणा 200 में करोगे 200 ही आएगा, और 198 में 1 की गुणा करोगे तो 198 ही आएगा। मैं यहां देख पा रहा हूं कितने का लॉस हुआ, लॉस हुआ है 2 का। तो लॉस हुआ है, लाभ तो हुआ ही नहीं है, इसका मतलब लॉस हुआ है मेरे दोस्त, केवल लॉस। 2 का लॉस हुआ है कितने पे, कॉस्ट प्राइस 200 पर, 2 का लॉस 200 पर, तो मैं लॉस का परसेंटेज अगर निकालने बैठूं तो लॉस बटे कॉस्ट प्राइस 200 इंटू 100%। तो आप बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 2 एक बार कटेगा, तो 1% का लॉस हर हाल में इस सवाल का आंसर आना चाहिए आप लोगों का। कितना आ गया, 1% का लॉस, ठीक है ना। चलो कितना आ गया, 1% का लॉस आ गया, क्लियर है बात। तो ऑप्शन नंबर डी सही है भैया। बस पहले जो 2 बार खरीद फरोख्त हो रही है ना, उसको सिंगल बना रहे हैं हम। जो पहली खरीद फरोख्त 2 बार हो रही है उसको हम लोग क्या बना रहे हैं, सिंगल बना रहे हैं। पहली खरीद फरोख्त जो 2 बार हो रही है उसके हमने क्या बनाया, सिंगल। और अब तीसरा मैं आपको दूंगा, ये बात आप ध्यान रखना, तीसरा मेरे शेर आपका होगा, ठीक है। चलो लो, द थर्ड क्वेश्चन इज फॉर यू माई फ्रेंडा, और माई फ्रेंडा इसको कम कर देते हैं, आपको समय दे देते हैं पूरा 45 सेकेंड, जो हमारा एवरेज टाइम मिलता है हमारे
एजुकेशन इन एग्जामिनेशंस में, वनडे एग्जामिनेशंस में 45 सेकंड। और मैं भाई समय इसलिए दे रहा हूं, 45 बहुत है इसमें समय। आप करोगे इसका आंसर। कपिल कुमार सरूजी, मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करता हूं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। 45 सेकंड से पहले आंसर आ जाने चाहिए। ठीक है, हालांकि मुझे आपके आंसर बाद में दिखते हैं, और मुझे वैसे भी आपके आंसर जो है 15 सेकंड 20 सेकंड बाद दिखते हैं। 45 सेकंड हो चुके हैं मेरे प्यारे भाई। और बहुत सारे बच्चे बी ऑप्शन, कुछ 25 और कुछ 20 लॉस भी दे रहे हैं। मतलब अभी आपका आंसर क्या है वो जरा देखो, पर आंसर आ रहे हैं सबके लगभग, लाइन लगी पड़ी है, बहुत सारे बच्चों के आंसर आए, मतलब कुल मिला के। मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति 100 संतरों को 1 रुपए और 1 रुपए में 4 की दर से और 200 संतरों को 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। वह इन दोनों प्रकार के संतरों को आपस में मिला देता है तथा 1 रुपए में 3 की दर से बेच देता है। ओ माय गॉड, ये तो बड़े कंफ्यूजन है। ठीक है ना, चलो। एक व्यक्ति 100 संतरे 1 रुपए में 4 की दर से खरीदता है तथा 200 संतरे 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। तो मैं अगर सीपी की बात करूं तो मैं यहां आपको समझाना एक बात चाह रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई। मूल्य वस्तु खरीदते टाइम 1 रुपए के 4 और दूसरी ओर 1 रुपए के 2 पर 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 एक चीज समझ लो भाई, यहां संतरे कितने खरीदते टाइम, संतरे कितने 100 संतरे, बेचते और दूसरी ओर कितने संतरे दूसरी बार में खरीदे जब 100 200 संतरे। यानी पहली बार में संतरों की जो मात्रा है वो दूसरी बार में संतरों की मात्रा का आधा है। या मैं आप लोगों को एक दिमाग यहां दे सकता हूं कि दूसरी बार में जो संतरे बेचे गए हैं ना, दूसरी बार में जो संतरे बेचे गए हैं पहले वाले का डबल बेचे गए हैं। जो अभी तक वो शब्द बोलता था ना, उतने ही नहीं खरीदे इस बार पहले से डबल खरीदे। इस बार पहले से डबल खरीदे हैं। यानी अगर पहले 4 खरीदे हैं ना तो इस बार 8 खरीदे हैं डबल। 100 और 200 का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है मेरे भाई, 100 और 200 का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। ये केवल इस बात को बताने आए हैं कि उनका जो रेशियो है 1 और 2 का रेशियो है, अलग अलग नहीं है। तो आप लोग समझिएगा, अगर पहले 4 खरीदे हैं तो बाद में 8 खरीदे होंगे। तो भैया 4 गुना करो, तो यहां भी 4 गुना करोगे तो ये बनेगा 4। तो मैं कह सकता हूं 1 और 4 दोनों मिलके 5 रुपए में 4 और 8 12 संतरे, संतरे जो भी है 5 रुपए में 12 संतरे खरीदे और 1 रुपए में 3 की दर से बेच दिए। लाभ और हानि का परसेंटेज। तो मैं रुपए ऊपर मात्रा नीचे करके इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूं। सीपी और एसपी रुपए ऊपर मात्रा नीचे, 5 रुपए में 12 की दर से खरीदे और 1 रुपए में 3 की दर से बेच दिए। तो आप इनकी तिरछी गुणा करो, 3 पंजे 15, 12 एकम 12। काटना चाहो काट लो, ना काटना चाहो मत काटो, तुम्हारी राजी है। 15 12 काटना चाहो काट लो, ना काटना चाहो मत काटो। काटने को यहां भी काट सकते थे, 3 से 12 4 बार कटता, 5-4 का रेशियो आएगा। मैं कह रहा हूं लॉस हो गया 3 का, तो लॉस का परसेंटेज निकालूं तो 3 का लॉस बटे कॉस्ट प्राइस है 15 इनटू में 100%। 3 से 15 को काट दिया 5 बार, 5 से 100 को काटा 20 बार, तो 20% का लॉस। अब कुछ बच्चों का दिमाग कहेगा 100 और 200 कहां गए। 100 और 200 की जरूरत नहीं है, वो केवल ये बताने आए थे कि पहले अगर 1 खरीदा है तो दूसरी बार में 2 खरीदे। अभी और दिखा रहा हूं ऐसे सवाल, टेंशन मत लेना कहीं भी। एक अगर पहले आपने 4 वस्तु खरीदी है तो दूसरी बार में 8 खरीदी है। 100 और 200 का मतलब ये है। अगर दूसरी बार में 300 होता, सर 4 से गुणा क्यों किया है बेटा जी, इस 4 को डबल करना था मुझे, 4 का डबल चाहिए मुझे, 8 चाहिए। तो मुझे 8 कैसे मिलेगा, मैं 2 में 4 की गुणा करूंगा तब जाके मुझे 8 मिलेगा। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और बताऊंगा, तब मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे से बात समझ आ जाएगी, बहुत अच्छे से बात समझ आ जाएगी। ये है 2 3 दोबारा पहले से दोगुना। लो अब समझोगे इस बात को तुम, अब समझोगे इस बात को तुम, और मैं तुम्हें दे रहा हूं पूरे के पूरे 45 सेकंड, 45 सेकंड। इसमें साफ साफ बोल दिया है, पिछले वाले में संख्या के रूप में दिखा दिया था, ठीक है ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, इसमें ओनली नीचे क्यों किया? अरे नहीं करा नीचे यार, इसमें मुझे डबल करना था, मिनी ऊपर वाले में मुझे मात्रा बराबर करनी थी, पिछले सवालों में उतने ही सेब संतरे थे तो मात्रा बराबर करनी थी, लेकिन इस बार सेब की संख्या डबल थी तो मुझे वैसे डबल करना था, इसलिए देखो डबल के लिए 4 से ही क्यों बेटे, 4 का डबल 8 होता है, इसलिए अब मैं 4 का डबल 26 थोड़ी ना कर दूंगा जो 13 से गुणा कर दूं, बताओ जरा। अब इस सवाल ने कहा एक दुकानदार कुछ वस्तु 2 में 3 की दर से खरीदता है, और अब दोबारा ये सवाल में डायरेक्ट ही बोल दिया पहले से 2 गुना वस्तु 3 रुपए में 2 वस्तु की दर से खरीदता है, ये हो गया समय। तो अब आपको चीज समझ आ जाएगी, गारंटी है मेरी इस बात पे। इस बार उसने साफ बोला है कि पहले से 2 गुना वस्तु, समझ गए होंगे, पहले से 2 गुना वस्तु का मतलब, पहले मैं कॉस्ट प्राइस का सेटलमेंट करा देता हूं आपका, पहले मूल्य फिर वस्तु लिख लो, कॉस्ट प्राइस का सेटलमेंट करा देता हूं, मूल्य और वस्तु लिखो, मूल्य और वस्तु। 2 रुपए में 3 वस्तुएं, 2 रुपए में 3 वस्तुएं खरीदी, और इससे दुगना वस्तुएं 3 रुपए में 2 की दर से, 3 रुपए में 2 की दर से। अब मुझे बताओ क्या ये दुगनी है? भाई उसने बोला दूसरी बार में जो वस्तु है पहली वाली की दुगनी है। अब ये पहली वाली तो 3 है, 3 की दुगनी 6 होनी चाहिए, 6 तो ये है ही नहीं, तो 6 तो तुम बना सको हो। कैसे बनाओगे 6? भाई तुम 6 बना सको, यहां 3 की गुणा कर दो, बन गया 6, और यहां भी 3 की कर दो, ये हो गया 9। तो आप कह सकते हो 9 और 2 कुल मिला के 11 रुपए में 6 और 3 9 वस्तुएं खरीदता है, और 3 रुपए में 2 की दर से बेच देता है। लाभ या हानि बता दो, लाभ या हानि बता दो मेरे दोस्त, नई बात नहीं कर रहा मैं कुछ भी। अब कल को ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे बोले कि सर अगर यहाँ पे 4 होता तो कैसे करते तुम? भाई आपका दिमाग भी तो ये कह रहा होगा गुरुजी यहाँ 4 होता तो कैसे करते तुम? तो पहले मैं ऊपर 4 के और नीचे 3 की गुणा करके इनको बराबर करता, फिर नीचे डबल करता, फिर नीचे डबल करता। देखो ऐसे, ये बात समझ में आई? तो पहले मैं रुपए ऊपर मात्रा नीचे करके आपको सीपीएसपी के बारे में बता देता हूं। सीपीएसपी खरीदते टाइम 11 रुपए में 9 वस्तु, और बेचते टाइम 3 रुपए में 2 वस्तु। तिरछी गुणा, 2 की गुणा 11 में 22, और 9 की गुणा 3 में 27, तो प्रॉफिट हुआ 22 की चीज 27 में बेची, 5 का प्रॉफिट। 5 का प्रॉफिट होते ही ये दोनों ऑप्शन खत्म, 5 का प्रॉफिट होते ही दोनों ऑप्शन खत्म, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो लॉस के हैं, ये दोनों ऑप्शन लॉस के हैं। प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट का परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन में सीपी यानी कि 22 इंटू 100%, 2 से 50 बार, 2 से 11 बार, तो ये बनेगा 250 भाग 11% का प्रॉफिट। 11 दूनी 22, बचा 3, तो 11 दूनी 22, फिर बचा 8, तो 22 सही 8/11% का प्रॉफिट। जिसको अब भी समझ ना आ रहा हो, मैं गारंटी दे रहा हूं आप इनको दोबारा देख लेना भाई, समझ आएगा, एक एक बात समझ आएगी। कुछ बच्चे 11 सही 8/22 आंसर दे रहे हैं, लॉस वो भी गलत है उनका यार। कुछ बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं, आप लॉस क्यों बता रहे हो? आपको जब ये पता है प्रॉफिट हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यहां 3 की गुणा क्यों करी, यहां ऊपर क्यों नहीं करी? एक जगह मैंने 3 की गुणा कर दी और एक जगह मैंने 3 की गुणा नहीं करी, तो क्यों हुआ ऐसा, ये मुझे बताओ। ये तो आपको पता चला मैंने यहां 3 की गुणा क्यों करी है, तो ये सवाल अब आपको समझ आ जाएगा बड़े प्यार के साथ, ये वाला कि 100 संतरे और 200 संतरे केवल बहकाने के लिए थे। पहले संतरों की संख्या अगर 1 है तो बाद में संख्या 2 है, यानी यहां पहले 4 है तो बाद में 8 होनी जरूरी है। तो 8 जैसे भी बनता हो वैसे बना दो मेरे भाई, 8 जैसे भी बनता हो वैसे बना दो मेरे दोस्त। इस पॉइंट को समझना जरूरी है। पर तुम्हें पहले से 3 गुना वस्तु बोलता, मान लो ऐसे बोल देता 2 3 और 3 4 बोल देता, मानो 2 3 और 3 4 बोलता, ये मूल्य है, ये वस्तु है। तो अब आपका कहना है कि गुरुजी
बाद वाली संख्या डबल है, तब कैसे करते? अगर ये आपसे बोला गया होता मेरे भाई कि ये दूसरी वाली डबल है, तो अगर ये 3 है तो ये 6 होनी चाहिए डबल के लिए तो, लेकिन 4 में 1.5 की गुणा तो करने के नहीं हम कि 4 में 1.5 की गुणा करके 6 करें। फिर पता है हम क्या करते? फिर हम करते पहले ऊपर में 4 नीचे 3 की गुणा, फिर नीचे 2 की अलग से गुणा करते, ताकि ऊपर बनता 4 तिया 12 और नीचे बनता 4 तिया 12 दूनी 24। तो ऊपर 4 की गुणा और नीचे 3 दूनी 6 की गुणा। फिर हम ऐसे करते, मतलब हमें करना बराबर ही था। 8 और 18 हमें करना बराबर ही था, क्योंकि हमें पता है बाद वाली संख्या डबल है। ठीक है, आइटम हमें डबल करने, तो पहले बराबर करो। 3 में 4 की, 4 में 3 की, बराबर हो गए। लेकिन बराबर नहीं, बाद वाला डबल है, तो बाद वाले में 1 2 की गुणा और कर दो, आराम से हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए, अब एक क्वेश्चन मैं ये दे रहा हूं आपको, और इस बार जो ना बाद वाली संख्या डबल नहीं है। देखो 2 और 3 का रेशियो जितना खतरनाक इसमें बन सकता है मैंने बना दिया। ठीक है, और अब आपको होमवर्क है, 1 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, 1 में 2 की दर से खरीदता है, और सभी को 2 में 3 की दर से बेच देता है। पहले प्रकार की वस्तु और दूसरे प्रकार की वस्तुओं की संख्या का अनुपात 2-3 है। तो पहले तो बराबर करना, फिर ऊपर वाले में 2 की, नीचे वाले में 3 की गुणा कर देना। ठीक है ना। चलिएगा, यहां पे मेरे दोस्त अब आप करोगे ये वाला, और रेशियो 2-3 बाकी मैं कल करूंगा इसको आके। ठीक है, समय हो चुका है क्योंकि मेरे भाई अपना 12 बज लिए लगभग। मुलाकात कल करेंगे अब इससे आगे की। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।